मैं कहा था तेरी की यार, मैं कहूँगी सॉरी। क्या हुआ? बहुत ही मीठे। एक क्विकली प्रोसेस बता देता हूँ बिजनेस लोन का। नाउ दिस इज लुकिंग अ क्लासी पीस। प्लांट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बहुत भागते भागते पहुंचे हम लोग कनाडा पोस्ट, और आज शाम को 4 बजे तक था। एग्जैक्टली 4 बजे पहुंच गए हम। देखो संडे का टाइम था 4 बजे तक, और ये मिला हमें। आई नो आप लोग कहोगे कि यार पता था 4 बजे बंद हो रहा था, थोड़ा पहले निकलते। यार मैंने अच्छे से प्लान किया था। मेरे को आज बहुत सारे काम थे। अमित आज ऑफिस गए हुए हैं, संडे है। मुझे लगा मैं जाके नेल्स भी करा लूंगी, और विनर्स और होम फ्रेंड से 1-2 चीज़ें पिक करनी है वो भी पिक कर लूंगी, और यहाँ शॉपर से भी सामान पिक कर लूंगी। तो 3 बजे घर से निकलने का टारगेट था। 3 बजे जैसे ही निकलने लगी, रनू दी का मैसेज आ गया इंडिया से, और उनसे व्हाट्सएप पे चैट शुरू हो गई किसी बात को लेकर। उनसे मैंने 1-2 एमी की ड्रेसेस मंगाई हैं इंडिया से, तो वो मुझे पिक्चर्स भेजने लग गए, और फिर हम वो डिस्कस करने लग गए। करते करते 3:30 हो गई। अब 3:30 मैंने एमी को तैयार करना शुरू किया। 3:40 पे हम लोग घर से निकले, और मेरे ड्राइवे के बाहर एक इतना बड़ा ट्रक खड़ा हुआ था, वो डिलीवरी ट्रक। तो अब वो ट्रक हटता तो मैं अपनी कार ड्राइवे से बाहर निकालती। उसमें 5-7 मिनट वेस्ट हो गए, और फिर सारी रेड लाइट्स रेड मिली है। मैं 4 बजे यहाँ पहुँच गई थी, बट इन लोगों ने आज जल्दी बंद कर दिया। चलो पेंटिंग तो कल भी पिक हो जाएगी, कल ऑफिस से आते हुए यहाँ पे पेंटिंग पिक कर लूंगी मैं। लेकिन अभी चलते हैं नेल्स कराने के लिए, वो भी 5 बजे तक खुला है। अभी 4 हुई है, 5 मिनट की ड्राइव है, तो वहाँ तो हम लोग 100% टाइम से पहुंच जाएंगे। इस बार ना मैं नेल्स वालों से ये पूछने का ट्राई करने वाली हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल नेल्स मेंटेन कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये एक्रेलिक है। मेरे ओरिजिनल नेल्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो अगर ये प्यार से उतर जाएंगे ना बिना मेरे ओरिजिनल नेल्स को डैमेज किए, तो मैं ओरिजिनल नेल्स ही रखने वाली हूँ। शायद लेंथ में थोड़े छोटे होंगे, मुझे बड़ी लेंथ पसंद है, मगर बेटर देन एक्रेलिक। और दूसरी चीज, इस बार अपने हाथों में ना बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगा कर आई हूँ। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे एक ही दिन मैसेज किया था। इनफैक्ट दैट्स द रीजन मैं 2 महीने के बाद आई हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा आने की यहाँ पे, कि शिल्पा तुम अल्ट्रा वायलेट रेज से अपने जो नेल्स है वो ड्राई करती हो, कि ये जो जेल नेल पेंट होती है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेज से ही, जो अल्ट्रा वायलेट लैंप होता है, यूवी लैंप, उसी से ड्राई होती है जेल नेल पेंट। तो कहते कि तुम सनस्क्रीन यूज करती हो ना, यूवी रेज है। बस दिमाग में ना अड़ गई ये बात। तो उसके बाद मेरे को लगा कि जितना लंबा गैप मैं कर सकती हूँ उतना लंबा मैं गैप करूँ। और ये आंसर है रोफी जी के क्वेश्चन का, जो मुझसे पूछे कि तुमने नेल पेंट का कलर चेंज क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं बस लंबा गैप देना चाह रही थी। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ क्या कर सकते हैं, और मैंने अच्छा खासा सनस्क्रीन लगा लिया है, तो अब देखते हैं कि क्या करके आते हैं हम लोग। सो दिस इज माई नेल सलोन, एंड दिस इज हैंड एंड स्टोन मसाज एंड फेशियल स्पा। यहाँ पर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी इनसे। आप बिलीव करोगे इनके पास मार्च 19 से पहले एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है किसी भी टाइम की। सुबह 9 बजे ही ओपन हो जाते हैं, शाम को 9 बजे तक ओपन रहते हैं, रात को 9 बजे तक। और मैंने इनसे बोला आई एम ओपन विद एनी स्लॉट, एनी टाइम, एनीथिंग, आपके पास अवेलेबल क्या है। इन लेटेस्ट अपॉइंटमेंट वी हैव अवेलेबल इज मार्च 19। तो मैंने कहा यार फिर तो मैं कहीं और देखती हूँ मार्च की अपॉइंटमेंट। तो मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ली है अप्रैल 22 की। लाइक ऑलवेज एमी को अपनी ट्रीट मिल गई है पहले। एमी के मजे हो जाते हैं। आई कांट बी हैप्पियर। इन लोगों ने बोल दिया है कि मेरे एक्रेलिक रिमूव कर लेंगे इस तरीके से कि मेरे ओरिजिनल नेल्स डैमेज ना हो, और अब मैं अपने ओरिजिनल नेल्स जो है वो मेंटेन करूंगी। नाउ एमी इज चूजिंग अ कलर फॉर मी। एमी को लाने का यही मकसद होता है कि मुझे कलर बताती है। गाइस नेल्स डन। ये कलर कराया मैंने इस बार, और सारी फिंगर्स जो है ना उनकी शेप अलग अलग है, बिकॉज ये मेरे ओरिजिनल नेल्स है, मैंने एक्रेलिक नेल्स नहीं कराए हैं। ये देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, बट मैंने कहा ठीक है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। मतलब अगर सारे ही छोटे करा लूंगी तो सबको टाइम लग जाएगा ग्रो करने में। जो 1-2 छोटे रह गए वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे। बहुत छोटे नेल्स भी मुझे पसंद नहीं है। अभी बज गए 5:30, 6 बजे तक विनर्स ओपन है। विनर्स चलते हैं। मुझे येलो कलर में कुछ लेना है। Just to see the new stuff. ओहो मेरी शॉपaholic। येलो लेना था, और पहली ही टॉप जो मैंने देखी है वो येलो कलर में है, GKNY की है, मगर $40 की है। यार $40 मुझे इसके लिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इतने 5 लोगों के लिए है जिनके लेग्स यहाँ पे होते हैं। एमी ने ना एक पैंट उठाई और मुझे कहती है मम्मा ये ले लो। मैंने कहा नहीं एमी मुझे पैंट नहीं चाहिए। कहते छोड़ो, वैसे भी ये मोटो के लिए है। यार ये जंपसूट देखो, समर्स का जंपसूट है, $15 का। मतलब अभी मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगी, लेकिन घर जाके ट्राई करती हूँ।
अगर सही से फिट आ गया तो $15 की एक ड्रेस बन जानी है यार समर्स की। एक ये ड्रेस देखो, बड़ी कंफ्यूज हूँ मैं कि ये अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये $40 की है। मेरे पास ब्रो पेंसिल नहीं है तो एक ब्रो पेंसिल ले लेते हैं यार। जो भी लोग ये बायो ऑयल यूज़ करते हैं ना फेस के लिए या स्किन के लिए, अगर विनर्स में मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने अभी वॉलमार्ट पे चेक किया कि $23 का है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि $20 का है, मगर ये विनर्स में मिल रहा है $15 का। तो मैं ये एक ले लेती हूँ। Mama, can I have one of these? What are these things? Lip balm, head protector and face mask. हेड प्रोटेक्टर? वो हेड प्रोटेक्टर तो नहीं है। क्या है ये भी नहीं पता क्या है, बट लेना है अमी को, है ना? I know it. Papa told me what is it before, but I know how to use it, but I just don't remember what it's called, but I know how to use it. ये देखो यार, विनर से भी फ्लावर्स की वैरायटी तो बहुत सारी मिल जाती है, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। पर कितना प्यारा लग रहा है ना, स्क्रीन पे इतना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा दो एमी से उठ भी नहीं रहा, इतना भारी है ये। दिस इज फॉर $25। और ये सारी ईस्टर डेकोरेशंस। नाउ दिस इज लुकिंग अ क्लासी पीस, ब्यूटिफुल भाई। और ये है $130 का, 129.99 का। बहुत बढ़िया लग रहा है यार। What's the Easter without any Easter buckets? हाँ, तो जब हम एयर खंड के लिए जाएंगे ना तब लेना, अभी नहीं, ठीक है? चलो जी, विनर्स की शॉपिंग भी हो गई है। एक ड्रेस ले ली है मैंने, एक एमी के लिए डिटैंगलर ले लिया, एक बायो ऑयल ले लिया, एक ब्रो पेंसिल ले ली और 2-3 छोटी मोटी और चीज़ें उठाई हैं घर की। बिल आया $87। तो मुझे आज रियलाइज हुआ जब वो बिल कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे डू यू वांट अ बैग। मैंने कहा है, ऐसा तो उन्होंने पहले कभी पूछा नहीं। तो February 1 से इन लोगों ने अपने वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं विनर्स के, इनके सिग्नेचर वाइट प्लास्टिक बैग्स वो देने बंद कर दिए। और अब आपको ऐसे बैग्स मिलेंगे जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा 49 सेंट्स। तो अगली बार अगर आप विनर्स आओ तो अपने बैग्स लेकर आना। तो मैं खुद हमेशा भूल जाती हूँ। मैंने आइकिया के बड़े बड़े बैग्स ले रखे हैं, वॉलमार्ट के ले रखे हैं, और विनर्स का भी अब ले लिया है मैंने, और डॉलरमामा से भी ले रखे हैं। हर बार मैं ऐसे वाले बैग्स ले लेती हूँ पे करके कि चलो अगली बार मैं घर से ले आऊंगी, बट पता ही नहीं होता आप कब कहाँ जाओगे। बैग उठाने में हमेशा भूल जाती हूँ। आई गेस आज मैं पता क्या करने वाली हूँ, अपनी गाड़ी में ही ना, गाड़ी के ट्रंक में 2-3 ऐसे बैग्स रख देने वाली हूँ कि अगली बार जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मुझे पता हो कि मेरे पास गाड़ी में बैग्स है और वही यूज़ कर लूँ। डॉलरमामा जैसी जगह पर तो $1 भी लग जाता है ऐसे बैग का। चलो अब घर चलते हैं, भैया अंधेरा भी हो गया है। थैंक यू गाइस, आप सब ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए मेरे अबाउट टू डाई प्लांट के लिए, और मिलकर हो सकता है हम इसको रिवाइव कर ले। मुझे सिंपल जी ने बताया, मेरी कज़न है शिल्पा जिसका बर्थडे भी था कल, उसने भी बताया, 1-2 और लोगों ने मैसेज किया कि अभी इसको रिपोर्ट मत करो, इट्स क्वाइट यंग। और कई बार ऐसा होता है कि नए एनवायरनमेंट में टाइम लगता है प्लांट को रिवाइव होने में, ग्रो होने में। तो 7-8 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, डोंट टच इट। सो मे बी इसकी लाइफ वापस आ जाएगी। ये अंतिम सांसें ले रहा है अपनी। और नादिया ने भी मुझे यही बोला। अभी नादिया ने ना मुझे पिक्चर देखी, मैं नादिया के साथ मेरी चैट चल रही थी व्हाट्सएप पे। वो मनी प्लांट जो नादिया मुझे गिफ्ट देकर गई थी और फिर जब वो मेरे घर आई थी मैंने उसको वापस कर दिया था कि यार मेरे घर तो एक ग्रो ही नहीं हो रहा। उसने मुझे दिखाया कि उसके घर पे वो ग्रो होने लग गया है। कितने हफ्ते हुए होंगे नादिया के घर वो प्लांट गए हुए? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में भी, और उसकी रूट्स आ गई हैं। मेरे घर पर 3 महीने उसकी रूट्स नहीं आई। मतलब आई ट्राई टू लव देम, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव देम, मैं बस आउट ऑफ कॉशन उनको मेंटेन नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है प्लांट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बट एक चीज़ के लिए आपको मुझे शाबाशी भी देनी पड़ेगी। ये देखो, ये वाला प्लांट मैं रेगुलरली इसको वाटर भी दे रही हूँ। इसको 1 महीने से ऊपर हो गया हमारे घर पर आए हुए। हाँ, आई होप ऐसा ही रहे ये। तो इसको मैं हफ्ते में 1 बार पानी दे देती हूँ एंड इट्स ग्रोइंग जस्ट फाइन। भाई महीना तो हो गया इसको चलाते हुए, देखती हूँ कब तक चलाती हूँ मैं इसे। चलो अब हमें आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बनाते हैं। मैं बना रही हूँ दाल चावल, वो माँ छोले की दाल होती है ना, लंगर वाली दाल कहते हैं उसको हम, वो बना रही हूँ और साथ में चावल बना रही हूँ। अमित का फेवरेट, अमित को अच्छा लगेगा। चलो जी, हमारी दाल रेडी हो गई है, अब बस चावल बनाते हैं और डिनर रेडी। कौन सी दाल है ये? लंगर वाली। आप जिसको लंगर वाली कहते हो, हमारे घर तो उसको माँ छोले की दाल कहते हैं। नहीं, हम ना ऐसे माँ छोले पिता छोले ऐसे चाय नहीं करते ऐसी दाल नहीं करते हम। ठीक है, जो है तो है। हाँ जी, कैसे हैं हम? बहुत ही मीठे।
है ना, बहुत इतने मीठे हैं। मीठे, ओए होए होए। सर्दियों में फरवरी में आप इतने मीठे आम एंजॉय कर रहे हो ये यार। कहाँ से लिए थे हमने? ये नो फ्रिल्स है। नो फ्रिल से, बहुत ही बढ़िया आम है। टमाटर खत्म हो गया, अब एक काम करते हैं, कल फिर से चलते हैं, आम भी ले आएंगे, टमाटर भी ले आएंगे। आम ही डाल दो, टमाटर छोड़ो। आम सब्जी में आम डाल दूं? बहुत स्वाद है यार। आज मैं विनर से वापस आ रही थी, अंधेरा हो चुका था, भाई साहब जान निकल गई आज जो हुआ है मेरे साथ। एक पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे लग गई। अब मेरे को ना ये लग रहा कि यार मेरे पीछे क्यों लगेगी पुलिस की गाड़ी, मैंने क्या किया है। मैं चलाए जा रही हूँ और वो ना लाइटें मारे जा रही है, अभी तक उन्होंने हॉर्न नहीं बजाया था, तो वो मेरे पीछे लाइटें मारे लाइटें मारे। इतना अंधेरा था, एक तो गलियों में यहाँ पर हर गली में लाइट नहीं होती है। मेरे को एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये एम्बुलेंस है कि ये पुलिस की गाड़ी है। अब एम्बुलेंस होती तो शोर मचाते हुए जाती, बट वो उनकी लाइट की भी शोर था। अब मैंने नहीं रोकी गाड़ी, उसके बाद उन्होंने इतनी जोर से हॉर्न बजाया, मेरी जान बिल्कुल ऐसे जैसे दिल यूं हो जाता है ना, वो आपका लो बीपी में दिल कैसे छोटा हो जाता है, वो वाली हालत आई मेरी। तो मैंने फाइट में गाड़ी लगाई। लकीली अमित ने मुझे बताया हुआ था कि जब पुलिस वाले रोकते हैं ना तो आपको गाड़ी से बाहर ही निकलना चाहिए। आपको भी अगर नहीं पता तो आपको बता देती हूँ, मुझे अभी भी पता चला है। कभी भी आपको पुलिस वाले रोके, आप अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलो, साइड में गाड़ी लगाओ और अपना जो विंडो है वो नीचे करो और उनके आने की वेट करो और उनके साथ गाड़ी में बैठे बैठे ही बात करो। अगर आप बाहर निकल आए ना घबरा कर, डर के मारे पुलिस वालों को क्यों रोका है, दे माइट शूट यू ऑल्सो। ऐसा अमित ने मुझे बताया। ओके, तो अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो अमित को बोलना, बताना। तो मैंने गाड़ी रोकी, वो बंदा बिल्कुल मेरे पास आके गाड़ी लगा खड़ा हो गया, उसने अपनी विंडो नीचे करी, मैंने अपनी विंडो नीचे करी। एंड इट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे को पहली बार कनाडा में कभी किसी पुलिस वाले ने रोका है। उसने मुझे इतना बोला, मैम योर लाइट्स आर नॉट ऑन। मैं कहा तेरी की यार, मैं कहा सॉरी, मैंने उसी टाइम लाइट ऑन करी। उसने चेक करी कि मैंने लाइट ऑन करी है, फिर वो मेरे आगे से कट करके निकल गया। जान में जान आई जब वो चला गया। कहाँ गई थी? Vacation के लिए। वेकेशन के लिए? कहाँ पे? I went to Toronto. ओके, बेसमेंट में टोरंटो। फिर बेसमेंट में क्या करने गए थे? I went outside. I found a secret door and it led me to the basement, so I came back out from my basement. कहती है मम्मा बेसमेंट तो चेक कराएं एक बार जाके। क्या देखा फिर बेसमेंट में? मेरे को बहुत ज़्यादा स्टफ मिला बेसमेंट में, चेन सॉ भी मिला। नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, इट्स रिस्की, देयर आर सो मेनी टूल्स देयर। सो आगे से जाना, पापा के साथ जाना है, ओके? हाँ। एमी मुझे कहती मम्मा व्हाई डिड पुलिसमैन स्टॉप यू। मैंने कहा बिकॉज मैंने वो ना कार की लाइट ऑन नहीं की हुई थी। तो एमी कहती इट्स अ वेरी बिग सेफ्टी रिस्क, व्हाई डिडंट ही अरेस्ट यू। मैं कहा बस ऐसे बच्चे हो, बताओ। क्या कर रही हो शिल्पा? एक और लॉटरी? लॉटरी खरीदी थी, स्कैन कर रही हूँ। तुम्हारी कभी निकली है लॉटरी? यार स्कैन तो करने दो। क्या हुआ? है? कितने की? We are the winners. क्या कह रही तू? You just scanned for the lottery and you just got the winner. आप कह रहे थे कि तुम्हारी कभी लॉटरी निकली है? मतलब क्या? दिखाओ। It is supposed to come to Congratulations, I am the winner. $2? लॉटरी कितने की थी? लॉटरी 5 की थी। वाह शिल्पा, यू आर एक्चुअली द विनर। $5 की लॉटरी की टिकट लेके $2 निकले तुम्हारे। मेरे पहली बार निकले हैं, आज तक कभी कुछ नहीं निकला मेरा। और हमें अगर कभी निकल भी गए ना, आपको ये मेरे $4 $5 खर्च करें तो चुपते आपके साथ शेयर नहीं करूंगी प्राइस, देख लेना। अच्छा अभी $1 तो दे दो। अभी We got money, so can you get me a pen? Doggy and a pen. एमी को ना मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि एमी जिस दिन मेरी लॉटरी निकल गई ना उस दिन तुझे मैं डॉग ले दूंगी, क्योंकि लॉटरी निकलने के बाद मेरे को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी और फिर मैं एमी का और एमी के डॉग का ख्याल रख सकती हूँ। बट बेटा आज हम सिर्फ $2 जीते हैं, जिस दिन 2 मिलियन जीत जाएंगे ना उस दिन लेकर दूंगी तुम्हें। बेटा इसमें भी $3 मिलाकर एक और लॉटरी लेनी पड़ेगी। हाँ अभी $2 निकलेगा, इसमें $3 डालकर और लॉटरी ले लेंगे। गाइस आपको पता है ना, जो कनाडा में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि लोटो मैक्स फॉर 649 ये जो लॉटरी निकलती है, मैं महीने में 2 खरीदती हूँ और पिछले 2 महीने से खरीदनी शुरू करी है। वैसे ये तो मुझे गिफ्ट में मिली थी, किसी ने गिफ्ट दी थी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी, करोगी क्या? यार मैं ना एक मसाज थेरेपी क्लिनिक खोल लूंगी भैया। मेरे को एक मसाज अपॉइंटमेंट चाहिए। इतनी दुनिया को मैं फोन कर चुकी हूँ, पहले तो वो लोग फोन नहीं उठाते कभी,
और अगर फोन उठाते भी है ना तो पता क्या बोलते हैं, जी हमारी अगले महीने की अपॉइंटमेंट तो सारी बुक है, अप्रैल की अपॉइंटमेंट ले लो, वीकेंड की तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मंडे की सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट ले लो। बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैं ना मतलब वही है, मसाज थेरेपी और स्पा सेंटर खोलूंगी। तो उसके लिए तुम्हें लॉटरी जीतनी है, उसमें कौन सा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वैसे खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे खोल लो क्या फ्री में खोल दिए? बिजनेस लोन ले लो। अच्छा बिजनेस लोन कैसे मिलता है? चलो फिर तुम्हारे लिए भी और हमारे सारे व्यूअर्स जिनके माइंड में कभी भी आ रहा होगा कि फ्यूचर में बिजनेस खोलेंगे, एक क्विकली प्रोसेस बता देता हूँ बिजनेस लोन का। तो पहली रिक्वायरमेंट तो है आपके पास 25% डाउन पेमेंट होना चाहिए, मतलब एवरी $3 यू बोरो आपके पास $1 खुद के होने चाहिए। तो ये होगी पहली रिक्वायरमेंट। लेट से तुम्हारे बिजनेस में अगर 200,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 50,000 तुम्हारे पास होने चाहिए, बाकी 1.5 लाख तुम्हें लोन मिल जाएगा। अब उस पे रिक्वायरमेंट क्या रहती है, नया बिजनेस है ना, तो एक बिजनेस प्लान बनाना है, एक प्रोजेक्शन बनाना है, इस बिजनेस प्लान से आगे आपको इस तरह से इनकम आने वाली है और उस बिजनेस प्लान के बेस पे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट नॉर्मली इसमें थोड़े से ज्यादा रहते हैं। घर के लिए लोन लेते हो ना तो क्या होता है, प्राइम रेट चल रहा है 6.7, उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें क्या होता है, प्राइम रेट प्लस 3% वो इंटरेस्ट होता है। अभी प्राइम है 6.7, तो अगर आज की डेट में बिजनेस लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट होगा 9.7 और उसके ऊपर एक 2% की और फी लगती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ना जो लोन है 80% ऑफ द लोन इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। बाई चांस अगर आपका बिजनेस नहीं चला और आपको लॉस हो गए तो 80% जो है ना वो इंश्योर्ड है, 20% ही आपको बैंक को वापस करना है। यार अगर बिजनेस का लॉस हो गया तो वो 20% ही पूरे डूब जाएंगे ऑफ कोर्स जो बैंक को वापस कर रहे हैं, और जो हमने 25% लगाए हैं वो भी डूब जाएंगे। अच्छा एक चीज बताता हूँ, मतलब 45% तो डूब ही गए ना। राइट। बड़े सारे लोग पता है क्या करते हैं, अपने घर से ही ना इक्विटी टेक ऑफ करते हैं और उससे अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ज्यादा सेंस करता है सेंस करता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, राइट। बट व्हाट इफ अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो 100% लॉस आपका ही है ना। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो 80% तो गवर्नमेंट से इंश्योर्ड है, तो 20% लॉस है। अब जब नया बिजनेस खुलता है तो थोड़ा डाउट में तो रहता ही हो आप बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो सेफ होने के लिए बिजनेस लोन ले लो, वो ज्यादा बेटर है। मैं लॉटरी जीत के अपना स्पा थेरेपी खोलूंगी भाई, ज्यादा बेटर है भाई। मैं लॉटरी जीत जाऊं उसके बाद खोलूंगी, नहीं तो हमारी जॉब तो चल ही रही है। चलो जी, अमित का और मेरा कल का लंच पैक हो रहा है। कल हम लेकर जाएंगे किनोआ और साथ में किनोआ के अंदर दाल। तो चावल की जगह, चावल हमारे घर में एक्चुअली थे नहीं तो चावल के अच्छे सब्स्टिट्यूट है कि हेल्दी खाओ, किनोआ खाओ। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर यहाँ तक देख लिया आपने तो फिर तो लाइक करना बनता है आपका, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।